Name of the chapter: The Magic Garden. The magic garden was in a school playground. Magic garden स्कूल प्लेग्राउंड में था. It was very pretty. ये बहुत सुंदर था. Sunflowers and roses stood high against the wall. Sunflowers और रोज वॉल के सहारे से खड़े हुए थे. There were also marigolds, poppies and pansies. वहाँ पे और कौन कौन से फ्लावर्स थे? मैरीगोल्ड, पॉपी एंड पैंसी. The sunshine fell on this garden more than on any other. Sunshine गार्डन में और भी ज़्यादा आ रही थी. And the flowers danced and sang happily. और गार्डन के फ्लावर्स खुशी से डांस कर रहे थे और गाना गा रहे थे. They said to one another. वो एक दूसरे से कह रहे थे, We have hundreds of little gardeners. हमारे पास ढेरों छोटे छोटे गार्डनर्स हैं. They were the little children from the school. गार्डनर किसको बोला है? जो लिटिल चिल्ड्रन हैं स्कूल के, उनको लिटिल गार्डनर्स बोला है. One sunny morning, the flowers were talking to the birds. एक सनी मॉर्निंग में फ्लावर्स बर्ड से बातें कर रहे थे. I love all the children. फ्लावर ने बोला कि I love the children. मुझे बच्चे बहुत पसंद हैं. But I love the dear little ones most of all. लेकिन उनमें से जो छोटे हैं वो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद हैं. Said a poppy. एक पॉपी ने कहा, I like them to bring their watering cans and water my thirsty roots. पॉपी ने कहा कि मैं उन्हें पसंद करता हूँ जब वो अपनी वाटरिंग कैंस लेके आते हैं और जो मेरी थर्स्टी रूट्स, जो मेरी प्यासी जड़ें हैं, उनको पानी देते हैं, तो मुझे वो बहुत अच्छे लगते हैं. Yes, said the marigolds. The boys are good to us too. They dig the ground so well. मैरीगोल्ड ने बोला कि हाँ, बॉयज़ भी बहुत अच्छे हैं क्योंकि वो ग्राउंड में खुदाई करते हैं ताकि मिट्टी अच्छी हो जाए उसकी. We love the little children. हमें भी छोटे बच्चे बहुत पसंद हैं. Said a tiny bird. एक छोटे से बर्ड ने बोला. They are kind and they bring bread for us. बोले वो बहुत ही काइंड हैं, वो बहुत दयालु हैं और वो हमारे लिए खाने के लिए ब्रेड लेके आते हैं. ऑल द फ्लावर्स सेड. सभी फ्लावर्स ने कहा, वी मस्ट वर्क हार्ड टू मेक आवर ड्रेसेस वेरी प्रिटी. सभी फ्लावर्स ने कहा कि हमें बहुत हार्ड वर्क करना चाहिए. क्यों? ताकि हमारी ड्रेसेस बहुत ही सुंदर दिखें. फ्लावर्स की ड्रेसेस क्या होती हैं? फ्लावर्स के जो पेटल्स होते हैं वही उनकी ड्रेसेस होते हैं. फॉर द चिल्ड्रन विल बी हेयर सून. किसके लिए फ्लावर्स की ड्रेसेस ब्यूटीफुल होनी चाहिए? उन चिल्ड्रन के लिए जो भी गार्डन में आने वाले हैं. द सन सेड. सूरज ने बोला, आई विल हेल्प यू ऑल्सो. फॉर नथिंग प्लीजेज मी बेटर देन टू सी द चिल्ड्रन रनिंग अबाउट इन द गोल्डन सनशाइन. सन ने कहा कि मुझे और कोई चीज़ उतनी खुशी नहीं देती है जितनी खुशी मुझे बच्चों को गार्डन में सनशाइन में दौड़ते हुए देख के मिलती है. सडनली, अचानक से, द चिल्ड्रन केम आउट लाफिंग एंड सिंगिंग. बच्चे आ गए हंसते हुए और गाते हुए. एंड द फ्लावर्स स्टॉप्ड देयर सॉन्ग्स टू लिसन टू देम. और फ्लावर्स ने क्या किया? फ्लावर्स ने अपना सॉन्ग स्टॉप कर दिया, बंद कर दिया. क्यों? क्योंकि उन्हें अब बच्चों का सॉन्ग सुनना था. ओह, लुक एट द टॉल सनफ्लावर, सेड वन चाइल्ड. एक बच्चे ने कहा कि उस लंबे वाले सनफ्लावर को देखो. एंड द सनफ्लावर लिफ्टेड इट्स हेड वेरी प्राउडली. और जब सनफ्लावर ने ऐसा सुना ना, तो सनफ्लावर ने अपना हेड बहुत ही प्राउडली लिफ्ट कर दिया, मतलब उठा दिया. Another child said. एक दूसरे बच्चे ने कहा, I love the marigold in its golden dress. बच्चे ने कहा कि मुझे मैरीगोल्ड बहुत पसंद है उनकी गोल्डन ड्रेस में, मतलब कि
जो गोल्डन कलर के पेटल्स वाले मैरीगोल्ड्स होते हैं वो उस बच्चे को बहुत पसंद हैं। द मैरीगोल्ड स्माइल्ड हैप्पीली। ऐसा सुन के मैरीगोल्ड ने बहुत ही खुशी से प्यारी सी स्माइल दी। It was indeed a magic garden because it had fairies too. ये एक मैजिक गार्डन था क्योंकि इसमें फेरीज भी थीं, मतलब इसमें परियां भी थीं। They danced and sang sweet songs which only the children could hear. वो जो फेरीज थीं वो डांस करती थीं और स्वीट सॉन्ग्स गाती थीं जिनको सिर्फ कौन सुन सकता था? चिल्ड्रन, बच्चे सुन सकते थे। After a time, the fairies came out dancing and talked with the children. थोड़े टाइम बाद फेरीज आईं और उन्होंने बच्चों के साथ डांस किया और बातें की। Their dresses were made of flowers and their wings of sunshine. फेरीज की ड्रेसेस किसकी बनी हुई थी? फ्लावर्स की, और उनके विंग्स सनशाइन के बने हुए थे। द मैजिक गार्डन वॉज क्वाइट दैट नाइट। मैजिक गार्डन उस रात बिल्कुल शांत था, बिल्कुल चुप था। द फ्लावर्स एंड बर्ड्स वर अस्लीप एंड ड्रीमिंग। फ्लावर्स और बर्ड्स सो गए थे और ड्रीमिंग मतलब सपना देख रहे थे ऑफ द नेक्स्ट डे। कब का? अगले दिन का सपना देख रहे थे। व्हेन द चिल्ड्रन वुड कम अगेन। सपने में वो देख रहे थे कि नेक्स्ट डे जब वापस से चिल्ड्रन आएंगे तो कैसा लगेगा। इट इज़ अ वेरी नाइस स्टोरी। Here are some new words of this chapter. Magic मतलब जादू, गार्डन मतलब बगीचा, गार्डनर्स जो बगीचे की देखभाल करते हैं वो, प्लेग्राउंड खेलने की जगह, सनशाइन सन जब बहुत चमकता है उसकी जब लाइट आती है तो उसको सनशाइन बोलते हैं, गोल्डन गोल्ड के जैसे दिखने वाला कलर, ड्रीमिंग मतलब सपने देखना। रीडिंग इज़ फन। Here are some questions related to the chapter. Question number 1. Why did the flowers love the little children? Flowers को little children क्यों पसंद थे? Because they bring watering cans and water their thirsty roots. क्योंकि वो watering cans लाते थे और thirsty root को पानी देते थे। Next question. Why did the birds love the children? बर्ड्स चिल्ड्रन को क्यों पसंद करते थे? द बर्ड्स लव द चिल्ड्रन एज दे ब्रिंग ब्रेड फॉर दैम। बर्ड्स बच्चों को इसलिए पसंद करते थे क्योंकि बच्चे उनके लिए ब्रेड लाते थे। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम 5 फ्लावर्स ग्रोइंग इन द मैजिक गार्डन। 5 फ्लावर्स के नाम बताओ जो मैजिक गार्डन में लगे हुए थे। कौन कौन से 5 फ्लावर्स लगे हुए थे? मैरीगोल्ड, सनफ्लावर्स, roses, poppies and pansies. Next question. What sounds could the children hear in the garden? बच्चे गार्डन में कौन सा साउंड सुन सकते थे? The children could hear the sweet songs of the fairies in the garden. बच्चे गार्डन में fairies का स्वीट सॉन्ग सुन सकते थे। ओके, बाय स्टूडेंट्स।